जय हिंद। यदि आप 12वीं पास हैं या इस साल आपने 12वीं पास किया है, 10वीं पास किया हुआ है, या 11वीं है या 12वीं है या कॉलेज की पढ़ाई चल रही है, दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ आप एक अपनी स्किल को डेवलप करिए। एक स्किल क्या हो सकती है, जैसे कि अभी आपको पता है कि हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। ऑनलाइन के साथ साथ हर काम आप देख सकते हैं कि टिकट का हो या कुछ पेमेंट करना हो, फॉर्म को भरना हो, तो सारे काम किस पे होते हैं? हमारे कंप्यूटर पे होते हैं। या तो लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल में उतने फंक्शन होने चाहिए। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जिससे हम नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो यदि दोस्तों आपके पास में कोई स्किल होगी तो आप बहुत सारे काम कर पाएंगे। जैसे कि यदि हम मान लेते हैं कि आपने यदि एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स सीख रखा है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हिंदी, इंग्लिश, टाइपिंग और इंटरनेट, यदि आपने ये सीख रखा है तो इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। एमपी ऑनलाइन का काम कर सकते हैं, आप किसी स्कूल में काम कर सकते हैं, किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, आप सेल्फ काम कर सकते हैं, आप बहुत सारे फॉर्म। इसके अलावा यदि ये नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अपने वर्क जो है कॉलेज की फाइल बनाना हो या दूसरे का काम करना हो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास होना चाहिए कोई भी एक स्किल होना चाहिए। तो यदि आपके पास कंप्यूटर है तो आप कंप्यूटर सीख के बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसके अलावा आता है यदि आप 12वीं पास हैं तो आप सीपीसीटी कोर्स ये है कि 12वीं के बाद से आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की तैयारी करनी है, किसी लेवल की, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, किसी की भी तैयारी करनी है, तो वो 5वीं, 6वीं, 12वीं, 10वीं क्लास से वो अपनी तैयारी को चालू कर देता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि यदि आप सीपीसीटी करेंगे तो उसमें 5 से 6 महीने लगते हैं। यदि आपने अच्छे से मेहनत करी तो आप 4 से 5 महीने में उसको पास आउट करके और अपने काम को सीख सकते हैं। अब उसमें क्या क्या होता है, उसमें टाइपिंग बहुत अच्छी होती है, कंप्यूटर का नॉलेज होता है, कंप्यूटर सीख सकते हैं। और कंप्यूटर की कोई एग्ज़ाम आती है तो उसमें हम 20 नंबर का, 50 नंबर का, 60 नंबर तक के जो पेपर आते हैं वो हम आसानी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी नवोदय की निकली, उसमें 60 नंबर का कंप्यूटर पूछा था। इसके बाद में पटवारी, 20 नंबर का पटवारी में पूछते हैं। इसके बाद में कोर्ट की आई थी, उसमें 20 नंबर का कंप्यूटर पूछते हैं। तो ऐसी कई सारी वैकेंसी होती है जिसमें कंप्यूटर का पूछते हैं और कंप्यूटर का पूरे के पूरे का रिजल्ट का जो आंसर है 20 के 20 में से 19, 18, 19 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सीपीसीटी में इतना आप खोद के पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि जहाँ कहीं से भी करें, आप 12वीं के बाद में हैं तो आप बीबीए कर लिए, बीकॉम कर लिए, बीएससी करिए, एमएससी करिए, जो आपको करना करिए, लेकिन एक स्किल डेवलप करिए। स्किल कौन सी? कंप्यूटर वाली। अब कंप्यूटर आप सीखेंगे तो कंप्यूटर से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ाई को छोड़ें या कुछ करें, नहीं। आप अपनी पढ़ाई के साथ 1 या 2 घंटे देकर कहीं से अच्छा कोर्स सीख लीजिए और सीखने के बाद में अपने आप को और डेवलप करते जाइए। कंप्यूटर एक बहुत अच्छी स्किल है अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों यदि आप घर बैठ के सीखना चाहते हैं, यदि आपको थोड़ा बहुत आता है और यदि बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप कंप्यूटर परचेस करके घर बैठ के सीख सकते हैं एकदम फ्री, बहुत आसान तरीके से। आप एक बार हमारे यूट्यूब चैनल अभिज्ञान एएमसी पर एक बार ज़रूर विजिट करिए और जाकर देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने पढ़ाया है। वहाँ जाकर आप कंप्यूटर के सारे कोर्स देख के सीख सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, एक्सपर्ट बना सकते हैं। एमपी ऑनलाइन, टीचर और ट्रेनिंग एक्सपर्ट, ये सारे चैनल अभिज्ञान एएमसी से जाकर। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।